कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हो या ऑफिस जाने वाले युवा, इस सर्दी के मौसम में रोजाना एक नियम फॉलो जरूर करते हैं। कैसा नियम? गीजर के अभाव में सुबह उठकर इमर्शन रॉड से पानी गर्म करने का नियम। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इमर्शन रॉड का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉब्लम से निकला है? जी हाँ, वही आपदा को अवसर में बदलने वाली बात। इमर्शन रॉड 1924 में बनाई गई जर्मनी के डॉक्टर थियोडोर स्टाइबल द्वारा। तो आज के शो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट की किस समस्या से इमर्शन रॉड के बनने का रास्ता निकला और इमर्शन रॉड काम कैसे करती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ललन टॉप का विज्ञान से जुड़ा खास प्रोग्राम साइंसकारी। इमर्शन रॉड पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट एक तार में कैसे चलता है। सब्सटेंस या पदार्थ दो टाइप के होते हैं जिसमें करंट चल सकता है, जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम। इन्हें हम फिजिक्स की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। और जिनमें करंट नहीं चल सकता, जैसे रबर, कोयला, प्लास्टिक, उन्हें कह देते हैं हम इंसुलेटर। कोई पदार्थ कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, और इसकी वजह क्या है उदाहरण से आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको अपने शहर से दूसरे शहर जाना है और आपके पास ना गाड़ी है ना ही किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जुगाड़, तो क्या आप जा पाएंगे? वैसे ही करंट भी एक रथ पर चढ़कर चलता है। अगर वो रथ नहीं होगा तो करंट नहीं चल पाएगा। करंट के इस रथ का नाम है इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि एक एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गेंदों के ढेर की तरह बीच में होते हैं, जिसे हम एटम का न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस ढेर के चक्कर लगाते हैं। जब किसी कंडक्टर को बिजली से जोड़ा जाता है तब कुछ इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री होकर एक दिशा में चलने लगते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सहारे करंट आगे बढ़ता है, या फिर कहें इसी मूवमेंट को करंट कहते हैं। आपके घर में जितनी भी बिजली की वायरिंग है वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। आपने देखा होगा जब बहुत देर तक किसी भी बिजली से चलने वाली चीज जैसे फ्रिज, टीवी का उपयोग होता है, तब उसका तार गर्म हो जाता है। कई बार घर में बिजली के तार गर्म होकर पिघल भी जाते हैं, आग भी लग जाती है। ये करंट की बड़ी समस्या है। इसकी वजह है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने बाधा या प्रतिरोध। इसको समझने के लिए फ्रिक्शन को समझना होगा। फ्रिक्शन माने रगड़ना। इस दुनिया में हर चलती चीज के रुकने के पीछे फ्रिक्शन एक बड़ी वजह है। जैसे आप फुटबॉल को लात मारते हो, जमीन पर रगड़ते हुए जाती है, फिर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जमीन उस फुटबॉल के मूवमेंट की उल्टी दिशा में फ्रिक्शन की ताकत लगाती है। अब ऐसा ही कंडक्टर के अंदर चलने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के केस में होता है। जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में चलते हैं तब उसी कंडक्टर में मौजूद एटम्स और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयंस से वो टकराते हैं। इसकी वजह से हीट या गर्मी बनती है। जैसे कार के चलने के बाद उसके टायर जमीन में रगड़ने की वजह से गर्म हो जाते हैं, ठीक वैसा ही इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। करंट के मूवमेंट पे जब फ्रिक्शन लगता है तब इसे फिजिक्स की भाषा में कहते हैं रेजिस्टेंस। आपने इलेक्ट्रीशियन से कई बार सुना होगा कॉपर का वायर एल्यूमिनियम के वायर से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के मुकाबले कम होता है, इसलिए वो कम गर्म होता है और आग लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब समस्या का रास्ता वैज्ञानिकों ने खोज निकाला। रास्ता सिंपल था, जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस उसके तार बनाओ, जैसे कॉपर। लेकिन रेजिस्टेंस की समस्या को वैज्ञानिकों ने अपना साथी बनाया और इसके सहारे दूसरी मुश्किलों का हल निकाला, जैसे प्रेस बनाया ताकि कपड़े प्रेस हो सके। सर्दियों में गर्म पानी की दिक्कत दूर करने के लिए इमर्शन रॉड बनाया। अब इमर्शन रॉड का स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं, ब्लैक बॉक्स, मेटल रॉड और कॉइल। एक एक कर तीनों को समझते हैं। ब्लैक बॉक्स में बिजली के तार होते हैं। इसका एक हिस्सा प्लग से कनेक्ट होता है और दूसरा हिस्सा मेटल रॉड से। प्लग से बिजली आती है, मेटल रॉड में जाती है। मेटल रॉड, ये रॉड बनती है स्टील या कॉपर से, जिससे इसमें जंग ना लगे क्योंकि पानी में डूबी रहती है। इस रॉड का एक सिरा जुड़ता है फेस से, दूसरा न्यूट्रल से। फेस से करंट आता है, न्यूट्रल की तरफ से बाहर निकलता है। इसमें एक अर्थिंग का तार भी होता है जिससे एक्स्ट्रा करंट को हटाया जा सके। ये रॉड अंदर से खोखली होती है। इसके अंदर नाइक्रोम के तार की स्पाइरल वायरिंग होती है। ये नाइक्रोम का तार क्या होता है? नाइक्रोम एक अलॉय है, माने धातुओं का मिक्सचर। इसमें 4 धातुएं होती हैं अलग अलग अनुपात में। 75% निकल, 20% क्रोमियम, कुछ प्रतिशत मैंगनीज और आयरन। इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से बिजली को गर्मी में बदल देता है। इस वायर और रॉड के बीच में मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है जिससे करंट ना लगे। अब कर लेते हैं कॉइल की बात। कॉइल का सिर्फ एक मकसद है, इस रॉड की लंबाई को बढ़ाना। कैसे? अगर हम इस रॉड को सीधा रखेंगे तब ये बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन इस रॉड को स्पाइरल बनाने के 2 फायदे हैं। एक तो छोटी जगह में उतनी ही लंबाई फिट हो जाती है, दूसरा स्पाइरल एरिया में ज्यादा इंटेंसिटी से हीटिंग हो पाती है। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि इमर्शन रॉड काम कैसे करती है।
इसकी वर्किंग इसके स्ट्रक्चर से भी ज्यादा सिंपल है। जैसे ही प्लग स्विच बोर्ड में लगता है, करंट ब्लैक बॉक्स तक पहुंचता है, जहां ये तार नाइक्रोम वायर से जुड़ जाते हैं। रेजिस्टेंस के चलते तार बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। वो गर्मी मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर में आती है और उससे मेटल रॉड और कॉइल और मेटल रॉड से पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अगर पानी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी तो जल्दी कॉइल और मेटल रॉड के ऊपर सफेद रंग की परत चढ़ जाती है। इसको आप घर में भी सही कर सकते हैं। सिर्फ इस रॉड को थोड़ी देर के लिए सिरके में डुबा दीजिए। ये इमर्शन रॉड हालांकि बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी पर बनी है, लेकिन इसका इस्तेमाल घरों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों में भरपूर होता है। जहां जितनी पावर के वाटर हीटर की जरूरत होती है उसी हिसाब से इनको बनाया जाता है। जैसे घरों में आमतौर पर 1000 से 1500 वॉट की इमर्शन रॉड्स होती हैं। आज के साइंसकारी के एपिसोड में इतना ही। तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।